हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। हरे कृष्ण प्रभु जी। गीता माता जी सर्दी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए सब लोग, हम लोग फिर जल्दी से प्रेयर्स कर लेके आगे बढ़ते जाएंगे। रिकॉर्डिंग कैसा है और नहीं करा मैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। सब लोग कीर्तन कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे रामा राम हरे रामा, हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे रामा हरे हरे रामा, राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे, सब लोग कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे रामा राम हरे रामा, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। क्या बात है, सब लोग जुड़ गए हैं, ऐसा जुड़ना चाहिए। सब लोग कोशिश करके अनम्यूट करना चाहिए। प्रभु जी मैं गाता हूँ, हाँ, या भगवान देखते हैं कौन सुन रहा है, मैं क्यों अनम्यूट करूँ? नहीं करना चाहिए प्लीज। अगर डिस्टरबेंस है आपके पास में कोई बात नहीं है, लेकिन आज हम लोग ब्यूटीफुल अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। ये अध्याय क्या है, हमको क्या बताता है और भगवान हमको क्या नॉलेज देते हैं। भगवान, यहाँ आज का अध्याय का नाम है, पांचवा अध्याय जो हमारा आरंभ होने वाला है, कर्म संन्यास योग। यानी भगवान यहाँ पे संन्यास, ज्यादातर लोग ये लोग क्या करते हैं, प्रभु जी मैं नहीं कुछ भी नहीं करूंगा, सब छोड़ दे के जंगल में जाके बैठ जाऊंगा। तो ये एक्चुअली अध्याय क्या है, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय मिला के पांचवा अध्याय मिला है। जैसे कि हम लोग अब अभी तक कर्म करने, कैसा कर्म करना, थोड़ा सा हमको कल भगवान बोले मेरा जन्म कर्माच मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, थोड़ा मेरे बारे में समझ के, यानी ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करके भगवत धाम आओ। लेकिन कर्म ऐसा करो, कर्म के साथ जो आपको अनुभव आ रहा है, ये जो ज्ञान प्राप्त करे, तो इसलिए ही कर्म ऐसा करो अनुभव के साथ में, देन फाइनली कर्म ज्ञान के माध्यम से आपको कुछ अनुभव आने लगेंगे, देन भगवत धाम आप वापस चले जाएंगे। थोड़ा सा वैसा कर्म करो। और कल हम लोग देख लिए, बोट का एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए। तो हम लोग स्टार्टिंग कैसा रहता है, हमारी भक्ति के अलग अलग रास्ते, अलग अलग पथ, अब हम लोग ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ी रहती है, तो भक्ति की सीढ़ी थोड़ी देर के लिए। हरे कृष्णा प्रभु, जो भी अनम्यूट कर रहे हैं म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, नहीं तो हमारे कोहोस्ट तो है। तो कर्मिया कर्मिया जो भी हैं क्या करते हैं, कर्म कांड में लगे हुए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दो वो दो वो दो, भर दे मेरी झोली खाली। यस, मांगते जा रहे हैं मांगते जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं ना, आप ये दो, आपको दिया लगा रहे हैं ये दो। ये सब कर्मिया क्या करते हैं, व्रत कर रहे हैं, दो दो दो, ये हो गया कर्मियों का।
देन ज्ञानियां, जो लोग जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो कौन सी अवस्था में जाते हैं? ब्रह्म, ब्रह्म की अवस्था में जाते हैं। ब्रह्म एक ऐसा, जैसा हम लोग बोलते हैं ना, वो बादलों में रहते हैं और आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं ना तो नीचे भी आ रहे हैं, एक स्टेज पे रुक जा रहे हैं। लेकिन योगियां, योगियां क्या करते हैं, जो आज के अध्याय में हम लोग धीरे धीरे से देखेंगे, कल के अध्याय में और भगवान बोल दिए अष्टांग योग के बारे में समझाएंगे। तो योगियों को क्या प्राप्त होता है? ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त होता है? अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है। वो अपने आप को कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हाँ, कभी भी किधर भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ सिद्धियां यहाँ हमारे भारत देश में ऐसे ही लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं। थोड़ा सा सिद्धि आ गई, देन चमत्कार को नमस्कार, हम लोग दंडवत प्रणाम लगाते हैं, क्योंकि वो बाबा जी ना, वो साधु है ना, यस, हाथों में से यूं निकाल के दे रहा है, यस, उनकी फोटो घर में, जो भगवान सदियों सदियों से भगवान बोल रहे हैं मेरा बन, उनको निकाल देते हैं, नहीं, फोटो ला लिए। दैट इज व्हाट आजकल जो चल रहा है। तो ये लोग योगियां क्या मिलती है? ज्यादा से ज्यादा कुछ शक्तियां मिलती है उनको। एंड फाइनली अब अब देखना है भक्त क्या करता है, भगवान के साथ रहते रहते हैं और खुशी से उनकी सेवा करते हैं। ये है अकर्म। हम लोगों को अब भगवान धीरे धीरे से वो हम लोग समझा रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आपको शक्तियां चाहिए तो अब योगी बनो, आपको ब्रह्म के लेवल पे जाना है तो वो वट ज्ञानी बनो ना, और नहीं आप कर्मियों के वैसा, मैं अब ये कर रहा ना, मेरे को यही मिलना, तो यही दुनिया में हमको ये जीते जी मेरे को ये प्राप्त होना, वो प्राप्त होना, ठीक है आप ये करो। ये अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन भक्ति का रास्ता तो सरल आसान है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। पहला पहला श्लोका क्या, ये अर्जुन के प्रश्न के साथ में ये अध्याय आरंभ हो रहा है। अर्जुन ने पूछा, संन्यासम कर्मणा कृष्णा पुनर्योगम च संशयसि यच्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे भगवान, मेरे को प्लीज बताइए, क्या पहले आप मुझको कर्म त्यागने के लिए कह रहे हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं? क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बतलाएंगे, इन दोनों दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? हे भगवान, आप तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पूरी तरह से कर्म त्यागो, देन फाइनली आप ये भी बोल रहे हैं भक्ति पूर्वक कर्म करो। मेरे तो कंफ्यूजन में हूँ, क्या करूं? अर्जुन को इतना अच्छा भगवान ऑप्शन देते गए, ऑप्शन देते गए, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, हर बार भगवान इतना नॉलेज दे रहे, फिर भी अर्जुन के डाउट्स, ये डाउट्स हमको भी कई डाउट्स आते हैं। तो वो डाउट्स हम लोग भी क्या करना है, भक्ति में हमारी प्रगति क्यों नहीं हो रही है, वो डाउट्स का आंसर नहीं मिल रहा है, वो डाउट्स का आंसर नहीं मिल रहा है। हम समझ रहे हैं, यस, इसलिए बच्चे भी क्या बोलते हैं, ये सब काल्पनिक है, दिस इज नॉट माइथ, यू नो। क्यों? आजकल सब कल्पना है, वो जो व्हाट सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, सब कल्पना कर रहे हैं। जो सब कल्पना करके वो लोग लिख रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं ये सब कल्पना है। आपकी जो भी व्हाट कहानियां हैं, आप जो बता रहे हैं भगवत गीता, ये सब कल्पना है। ये बात गलत है। हमको जब डाउट आता है तो हम क्या करना है, जैसा अर्जुन क्या कर रहे हैं, प्लीज मेरे को बताइए क्या करना है, मेरे मेरे को आप प्लीज बताइए, भक्ति पूर्वक कर्म करूं या नहीं तो क्या करूं? सन्यास ले लूं? सन्यास क्या है, जनरली क्या होता है, जंगल में जाते हैं, एक सन्यास पूरी तरह से बैठ गया, लेकिन एक भक्त क्या करता है, वो उसकी चित्त चित्त को शुद्ध करने के लिए निरंतर भगवान का सेवा करता है। मैं वो प्रसाद बनाएगा, भगवान को अच्छा सा वर्क क्या करेगा, वो अगरबत्ती ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी के लिए, चलो चलो जल्दी जल्दी आओ अगर, नहीं, वो अगरबत्ती भी जब हम भगवान को बता रहे, ये फील करना चाहिए, मैं अच्छी सी अगरबत्ती लाऊंगा, मैं तो डेली सेंट सेंट लगा रहा हूँ, लेकिन भगवान को वहां कोने में बिठा दिया हूँ जो सस्ती वाली अगरबत्ती है, नहीं, थोड़ा ये कोशिश करना है हमको, अगरबत्ती भी लगा रहे हैं, भगवान सूंघ रहे हैं, ये फीलिंग आना है। हाँ, लेकिन ये जब तक फीलिंग, सेवा का भाव, देखो बड़े बड़े लोग, कितने पैसे वाले लोग, कभी कभी आप मंदिर को आइए, वो एकदम छोटा सा मंदिर झाड़ना है, यस झाड़ेंगे। हाँ, इसीलिए ये भाव हमारे में नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग को भी क्या करना चाहिए,
हम लोग जब अभी यहाँ पे किसान का एक फोटो है, वो किसान ठीक है वो तो कर रहा है, लेकिन वो समझेगा यस मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें से भी भगवान को प्रसाद के रूप में जो भी है, अगर मंदिर का है या मंदिर को भी मैं मेरे हिसाब से दे दूंगा। तो हर बार फूल वाली का बिजनेस है, थोड़ा सा फूल क्या कर रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं। वो कोई भी बिजनेस रहने दो, कपड़े का बिजनेस वाला क्या करना है, कपड़ा थोड़ा सा आया चलो मैं भगवान को, हर चीज में हम भगवान को नहीं, प्रभु हमारा कुछ बिजनेस नहीं है, सैलरी आया ठीक है, एक भगवत गीता ले लो, जिसके पास नहीं है उसको दे दो। क्या 150-200 रुपये, हम लोग एक बार रेस्टोरेंट गए 1000 रुपये, यस ये तो फैमिली है ओके खर्चा करो, लेकिन क्या 100-150 रुपीज 200 रुपीज हमारे पास में नहीं है, छोटी छोटी बुक्स कौन सा भी आपके पास में है वितरण करो, ये भी एक सेवा है। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या मैं पेड़ बोना बंद कर दूं क्या, हे भगवान ये कर्म करना ही बंद कर दूं, यानी तो जो फल आता है पेड़ से उसको एक्सपेक्ट मत करो। हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, प्लीज क्लैरिफाई करो। तो अर्जुन को अब अर्जुन ज्यादातर ये डाउट हमारे लिए है, तो ये हमारे दुनिया में ऐसे 3 लोग पाए जाते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, बस ये तीनों से हटके कोई नहीं मिलेंगे आपको। अब ये जो सतोगुणी व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, पेड़ लगाता है, ठीक है मैं पेड़ मेरे घर के सामने लगाया, पानी भी मैं डाला, मैं इसको रक्षा भी करा, हाँ जो भी है, अब जाने दो कोई भी इसको फूल लेन दो या फल लेन दो, मेरे को उसके लिए ना वट प्रॉब्लम नहीं है। वो सतोगुणी है, सबका मोड ऑफ गुडनेस, सबका अच्छा समझ सोच विचार कर रहा है। अब एक रजोगुणी है, हमारे घर के सामने जब पेड़ लगाया, ये फूल भी मेरा, पेड़ की रक्षा मैंने की, पानी मैंने डाला, फूल मेरा, फूल का और इसको जो फल आएगा वो मेरा, मेरा बॉस बनने की कोशिश करेगा रजोगुणी। एक सतोगुणी वाला व्यक्ति क्या करेगा कि वो सॉरी तमोगुणी वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो तो एक तरह से पागलपन में जी रहा है, उसको नहीं मालूम पेड़ की किसी ने भी लगाया हो, पानी किसी ने भी डाला हो, वो जो जमीन किस पे भी है किसी से उसको मतलब नहीं है। वो क्या करेगा, जाएगा फूल तोड़ लेगा, वो फल तोड़ लेगा, एंजॉय, ना तो परमिशन भी लेगा क्या मैं ये करूं या मत करूं, ये सब तमोगुणी की लक्षण है। तो अर्जुन का डाउट क्या है, मैं क्या करूं, तो एक्चुअली पूरी भगवत गीता हमको क्या बता रही है, भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 9वें अध्याय का 26वां श्लोक हमको ये बताता है, भगवान बोल रहे हैं बेटा तू मेरे को दे, मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, जो भी करना है मेरे को कर, तू दुनिया भर का चिंता मत कर, मानव सेवा माधव सेवा नहीं है, तू मेरी सेवा कर ले, मेरे को मालूम किसको कब देना, कितना देना, उसको देना या उसके बच्चों को देना, वो सब मेरा अकाउंट, मेरी जिम्मेदारी है, तू पहले मेरा बन जा, दूसरों का चिंता छोड़। पूरी भगवत गीता हमको ये सिखा रही है भगवान से प्रेम करना। तो हम लोग को समझना चाहिए भगवान की सेवा करना है, हम लोग भगवान के दास है। तो ये जो पेड़ लगाया हूं किसके लिए लगाऊंगा, जो फल आएंगे मैं भगवान को चढ़ाऊंगा, भगवान को चढ़ा के देन फाइनली ये क्या हो गया, कर्म योग, भगवान से जुड़ गए हम लोग, कर्म तो कर रहे हैं भगवान से जुड़ गए हैं। अब थोड़ा सा कर्म योग और संन्यास में डिफरेंस क्या है, तो ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जैसा न्याय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। यहाँ पे क्या बताया गया, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। आजकल अगर हम लोग जाके सन्यासी बन जाएंगे प्रभु, सब ये पत्नी को, परिवार को, बच्चों को, ये टेंशन है बहुत ऑफिस ऑफिस का, ये सब मैं छोड़ दूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, सन्यासी का लाइफ ना प्रभु कितना अच्छा रहता देखो, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। हम लोग ना तो बर्फ में जाके बैठ सकते, ना तो वाट वहां पे इवन सन्यासी जो लोग वहां पे चले ये जा रहे हैं, भौतिक इच्छाएं अगर है, इसलिए ना वो लोग क्या करते हैं, कल कल की हम लोग पिक्चर में देखे, क्या देख रहे थे, उनके हाथ में सिगरेट, उनके हाथ में गांजा, उनके हाथ में अलग अलग प्रकार के वो एंजॉय, वहां पे भी आप क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, शरीर के बारे में ही चिंता, दैट इज व्हाट। तो भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, आप गृहस्थ जीवन में रह के भी
सन्यास बन सकते हैं हो। कैसा प्रभु जी? हमको किसी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना, कर्म फलों का एक्सपेक्टेशन, घृणा, यानी कोई चीज नहीं मिलना इनको, यानी तो घृणा भी नहीं करना, यानी तो अगर वो मिल गया देन मैं वो मेरे को आनंद आ रहा, ना तो आनंद आना, ना तो कोई चीज चला गया तो उससे तकलीफ नहीं मनाना है, किसी के प्रति घृणा की भावना भी नहीं रखना है। तो ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित जो रो, यानी सुख दुख, लाभ हानि ना, ये जो द्वंद्व है जीवन के, वो द्वंद्वों से जो रहित रहता रहता है, भव बंधन को पार कर कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। मुक्ति तो घर बैठे मिल रही है। भक्त कभी भी भक्त किसी से भी घृणा नहीं करता है, उसको क्या है। और इवन इवन ये लोग क्या करते हैं, सन्यास, ये जो मायावादी है वो लोग क्या करते हैं, नहीं हम तो सब छोड़ दिए हैं, हम हमको मालूम हो गया वो सांख्य योग जो हमको बताए मेरे को, मैं तो वट शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं जाके हिमालय पर्वत पर बैठ जाऊंगा। लेकिन हिमालय पर्वत पर भी बैठ के आप कहाँ तक जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा अंदर जो परमात्मा है उसको देखने की कोशिश करेंगे, एंड फाइनली आप ब्रह्म के लेवल तक ही जाएंगे, ब्रह्म के आगे नहीं जाएंगे। हाँ, ब्रह्म के आगे यानी अंधेरे कमरे में जाएंगे, अंधेरे कमरे में ना को आपको आनंद दिखेगा, वहां भगवान दिखेंगे, कुछ भी नहीं, देन फाइनली वहां से भी आपको गिरने का चांस है। सन्यासी कभी भी क्या करता है, हाँ, सब चीज त्याग देता है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। लेकिन एक भक्त क्या करता है, ये भगवान के लिए देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो, ठीक है, ये आज कितने भी रहने दो, मैं भगवान के लिए 1 घंटा क्यों नहीं, हाफ एन आवर क्यों नहीं सेवा कर लूंगा। अब आपके ग्रुप में कुछ मैसेज आया, आप क्या करेंगे, दूसरों को भी फॉरवर्ड घर बैठे कर रहे हैं, वो भी एक सेवा है, कृष्ण की सेवा किसी भी हाल। ये लैपटॉप है अभी आपके सामने है, लैपटॉप किस लिए यूज हो रहा है अब, भगवान के लिए। सेल फोन, आप जूम जूम की कहानी क्लासेस सुन रहे हैं, हमको अगर मंदिर जाना है तो हमको क्या करना पड़ता, हम लोग नहाना पड़ता, अरे भैया सुबह में नहाओ चलो, वहां पे जाके कुछ अच्छा सा ड्रेसिंग करना। लेकिन अब हम लोग को जूम के माध्यम से भला हो जाओ, रिलायंस जो भी एयरटेल ये वालों का इंटरनेट हमको इतना अच्छा दे दिए, हम लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं। तो ये हर चीज हम लोग किस में कनेक्ट कर रहे हैं, भगवान को। अपना सेल पहले किसको कनेक्ट नहीं था, भगवान से, लेकिन अब हमारा ही फोन भगवान से कनेक्ट हो गया। तो भगवान बोल रहे हैं कर्म फल का त्याग करो, कर्म का त्याग मत करो, जंगल में मत जाओ, जंगल में मत जाके वहां पे ही रहो रहो मत। लेकिन जो इच्छा से जो आपको मैं ये करूंगा तो ये मेरे को मिलेगा, ये जो फल की भावना है ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, मेरे को मालूम है। इसलिए ही क्या बोलते हैं, प्रपंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः, कौन अनम्यूट करे हैं, और हमारे कोहोस क्या कर रहे हैं, ठीक है। मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते, वो बोल रहे हैं जब लोग भगवान से संबंधित चीजों से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उनका त्याग को अधूरा कहा जाता है। एक्चुअली ये हमको समझना चाहिए, वैराग्य, वैराग्य हमको भक्ति रसामृत सिंधु में ये बताया गया, हम लोग ये क्या बताया गया कि हम लोग नहीं नहीं मेरे को मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या बोल रहे हैं, देखो भगवान से संबंधित चीजों से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, उन्हें भौतिक भौतिक होने के लिए सोचना, उनका त्याग को अधूरा कहा जाता है। सन्यासी है, सन्यासी तो हिमालय पर्वत पर चला गया, लेकिन अगर उसको रास्ते में पैसे मिल गए, समझो एक 10,000 का बंडल वहां पे पड़ा हुआ है, वो क्या बोलेगा, नहीं 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 नहीं, मैं ये पैसे यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फिर से गिर जाऊंगा भौतिक दुनिया में, वो छिएगा नहीं। लेकिन एक भक्त क्या करेगा, अच्छा ये पैसे मिल गए हैं, चलो ठीक है, कृष्ण की कृपा है, मैं कृष्ण को ही लगाऊंगा, ठीक है, मेरा तो नहीं है। लेकिन हर चीज एक भक्त क्या करता है, कृष्ण भगवान से कनेक्ट करता है, भगवान से कनेक्ट करने में उसको क्या आता है, भगवान से जोड़ते रहता है, उसको आनंद आता है। ये नहीं कि सन्यासी के वैसा मैं नहीं पैसा नहीं कमाऊंगा, ये नहीं करूंगा, अच्छा सा नौकरी है बढ़िया सा कमाओ, हाँ, और अच्छा सा बिजनेस करो, अच्छा सा जो भी करना है करो। लेकिन वो एक भक्त क्या करता है, भगवान के लिए भी उसको परिवार का जैसा सदस्य, हम परिवार के लिए जी रहे हैं, परिवार हम पत्नी के हम समझ रहे हैं परिवार के बहुत बड़े हैं, लेकिन हम गुलाम हैं,
पति ये बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, किन के लिए? परिवार के लिए। तो वैसा हमको कृष्ण को जोड़ लिए, देन फाइनली हम लोग थोड़ा सा भी जिसमें से जो भी आ रहा है हमको सैलरी, कृष्ण भगवान को दे दिए। ये क्या हो गया? कर्मयोग। फिनिश्ड। भगवान को जोड़ना है हमको, लेकिन ये नहीं है कि ये मैं सब वैराग्य, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, सब दिखावट के लिए मैं ये सब मेरे को ना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभुपाद भी जब जाते थे, इतना सारा पैसा उनको दिया जाता था, वो अपने हाथों से गिनते थे। वो कभी ये नहीं समझे अगर मैं पैसा गिनूंगा तो मेरे को पैसे पे आसक्ति बढ़ जाएंगी तो कैसा? नहीं, वो बढ़िया सा गिनते थे। वो बोलते थे क्या, ये तो पैसा जो भी है ना कृष्ण का है, कृष्ण के द्वारा आया है, कृष्ण का है। इसमें इसका मेरे मेरे स्वार्थ इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, समझ आजकल ना कई लोग ऐसे हैं, पैसा आप थोड़ा सा वट पैसा आध्यात्मिक का कर्म करते हैं, थोड़ा पैसा आ गया, खुद के लिए भोगते हैं। ठीक है ना? तो हमको भी ये नहीं करना चाहिए। तो भगवान हमको आदेश क्या दे रहे हैं? वो वृक्ष को बोना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन ये किसके लिए करो? मेरे लिए करो। हाँ, लेकिन ये मेरे लिए करो, तुम्हारे लिए फल कोई देखभाल मैं करूंगा। टेंशन मत लो, तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो मैं देखूंगा। संन्यासास्तु महाबाहो दुःखम आपनुम अब तुम अयोगतः योग युक्ता मुनिर्ब्रह्मा। क्या बोल रहे हैं? ना चिरेण गच्छति। वो बोल रहे हैं भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। हम लोग सब सन्यासी सब छोड़ दिए, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे, भगवान की सेवा नहीं कर रहे, देन फाइनली हम लोग को भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाते। दैट इज व्हाट हम लोग कितना भी कठिन मार्ग है, अगर हम सबको छोड़ के चले जाएंगे तो वो आसान मार्ग क्या है? भगवत गृहस्थ आश्रम में रह के, हमारे जो परिवार है उसमें भी रह के भगवान को हम सेंटर में रखना है। भक्ति करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? संन्यासास्तु महाभावो दुखम आपनोति अयोगतः। क्या बोल रहे हैं? तो हमको भी ये न सिंपल, जब सिंपल तरीका हमारे सामने है। और क्या बोल रहे हैं? परंतु भक्ति में लगा हुआ योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा। भक्ति में लगा हुआ विचरण व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त होता है। भगवान की जब जो सेवा करता है, ये उसकी चेतना धीरे धीरे से शुद्ध होती है। हम लोग प्रसाद बना रहे भगवान के लिए, भगवान के लिए हमेशा चाहे कुछ भी रहने दो, हम लोग क्या करते हैं? भगवान का उसमें आनंद लेते हैं। लेकिन जो अभक्त रहता है वो क्या करता है? बार बार रोता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ये दुनिया में ऐसा बुरे प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। लेकिन भगवान बोलता है ठीक है, ओके कृष्णा, ओके कृष्णा, ओके कृष्णा, बार बार वही बोलता है। ठीक है ना? अब हम लोग ये समझना चाहिए क्या हम लोग भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, या भगवान को फिर से पहले के वैसा यस तुम गलत हो बोल रहे हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वान अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करता है, वह सबको प्रिय है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो एक्चुअली ये देखा गया तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमारे इंद्रियों को वश में नहीं करते हैं। अगर हम लोग चले गए, समझो कहाँ चले गए? यस, हम लोग संन्यास ले लिए, योग कर रहे प्रभु जी हिमालय पर्वत पर, बड़े बड़े लोगों का पतन हुआ। देखो, वो सौवरी मुनि भी क्या करे? पानी में जाके तपस्या कर रहे थे, लेकिन जो दो मछलियां संभोग कर रहे, इनको भोग करने की इच्छा जाग गई। फाइनली ये चले गए मथुरा के राजा को बोलने लगे, तुम्हारे लड़कियां जो भी है, पुत्री है, मैं उनसे ब्याह करने का इच्छा। देन फाइनली एंड इवन हमको विश्वामित्र स्वयं भी हम देखे हैं। वो क्या करें साहब, वो तो क्षत्रिय थे, लेकिन अपने स्वभाव के हिसाब से ब्राह्मण बन गए, तपस्या में लग गए, घोर तपस्या, इतना अच्छा टॉप लेवल के योगी है वो। लेकिन सडनली इंद्र ने जब उनको क्या भिजाया? मेनका को भिजाया, पायल की आवाज छन छन, फाइनली क्या हो गया? गिर गए, पतन हो गया। तो ये हमको समझना चाहिए, इंद्रियों को जब तक हम लोग नियंत्रण में नहीं लाए, बस सिंपल जाके जंगल में हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब गलत है। कभी भी गिरने का चांस बना हुआ रहता है। लेकिन एक भक्त हमेशा क्या करता है? एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कहानी किसकी? एक चींटी की। चींटी और
चींटी और कबूतर है और इंसान है। चींटी क्या करती है, अगर कुछ गिर गया, चींटी अगर कुछ क्या कर, एक मेरा चावल का थैला अगर जो भी है, जो थैली जो भी है, चावल का बैग अगर गिर गया ना, वो भी गिर गया तो वो चींटी जाती है एक दाना उठाती है, कबूतर जाता है उसको जितना आवश्यक है उठाता है। इंसान मनुष्य ऐसा है, उसको मालूम हो गया यार ये तो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, किसी का भी नहीं है, जिसका था वो तो चले गया, चलो पूरा पूरा बोरी का बोरी उठा लेके आता है। ठीक है ना। हम लोग ना, हम इसी में फंस गए हैं, क्या किस में फंस गए हैं कि सबको ये सब अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं जो इंद्रियों को वश में रखता है वह सबको प्रिय है। ठीक है ना। जब ये हमको ये नॉलेज आ गया कि नहीं नहीं पीछे ना दे दो कर देता हूं। वो ठीक है। नैव किंचित कर्म करोमीति युक्त मन्यते तत्ववित् पश्यान् शृण्वान् स्पर्शान् जिघ्रान् अश्नान् गच्छान् स्वपान् श्वासान् प्रलापान विशिद्रान ग्रहणान। प्रभु जी ये श्लोका ऐसा है, कुछ एक पोयम के वैसा लग रहा है, सब में नन नन नन। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। ये श्लोका में भगवान बोल रहे हैं ना, एक भक्त का स्वभाव कैसा होता है। देखो एक भक्त क्या करता है, हमेशा हमेशा भगवान को भूलता नहीं। हाँ हाँ, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष क्या देखता है, देखते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते फिरते, खा सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर सदैव यही जानता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते और आंखों खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानते रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त है, इन और वह इन सब से पृथक है। ही इज डिफरेंट। वो समझ जाता है, हाँ मैं तो आत्मा हूं, ये सब जो मेरे को दिख रहा है, चाहे कुछ भी देखता है, कुछ भी सुनता है, कुछ भी सूंघता है। हम लोग तो सब में क्या करता है, खाते चलते फिरते वो क्या करता है, मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मेरा रियल कनेक्शन भगवान से है। वो भगवान से कनेक्ट रहता है। या समझो हम लोग मूवी देख रहे हैं लेकिन मूवी में ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान किधर है, भगवान पे है। इतना ही सिंपल लॉजिक है। मूवी में वहां पे क्या सीन चल रहा है हमको नहीं मालूम, पिक्चर पूरी हो गई, हम बाहर आ गए, कोई पूछा अरे थिएटर में पिक्चर देखे, नहीं मेरा कुछ और चल रहा था। दैट वो कुछ और क्या है, यही है सिंपल से। कभी कभी होता है ना, तो वैसा हम लोग भगवान बोल रहे हैं नहीं नहीं, आप लोग क्या करना है, मेरा बन जा बेटा, आप जो भी काम कर रहे हो मेरी चिंता कर। अमरीश महाराज भी तो यही कर रहे थे। आगे कल बताऊंगा अमरीश महाराज की वेरी एक्सलेंट स्टोरी, जैसे कि कल के मृगारी के कहानी में हम लोग कल जो हो गया था वो देखेंगे। मृगारी में वो बदल गया, शिकारी था बदल गया, लेकिन वो देख रहा है कहीं मेरे से कुछ गलत काम नहीं होना। अरे साधु बाबा रुक जाइए, अब मत मत चलिए, यहाँ पे चींटियां हैं, वो चींटियों को निकाल के और एक पास में है। हर जगह हर प्राणी में वो क्या कर रहा है, वो अब समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। तो इवन अर्जुन भी अब यहाँ पे हिंसा कर रहे थे। हिंसा करे या नहीं करे, हिंसा करे, लेकिन भगवान के आदेश पे वो कई लोगों को मारते गए, कई लोगों को मारे। लेकिन भगवान के आदेश पे अगर हम किसी को मार रहे हैं तो वो हिंसा भी नहीं है। तो भगवान इतना ही हमको आदेश दे रहे हैं कि भैया सततम कीर्तयन्तो माम, आगे जाके श्लोक आएगा, हमेशा मेरा कीर्तन कर, हमेशा मेरे तेरे मन को मेरे में लगा, मेरा बन जा। तू मेरा है ना बेटा, मेरा बन जा। और किसी का गुणगान क्यों कर रहा। ब्रह्मणि अध्याय अधया कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति लिप्यते न सपा पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसः। कितना अच्छा श्लोक है। जो व्यक्ति कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपने कर्म करता है, वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। दूसरे अध्याय में भगवान कछुए का एग्जाम्पल दिए, दूसरे अध्याय में भगवान कछुए का एग्जाम्पल देके हमको बताए हमको इंद्रियों को कैसा कंट्रोल में लाना है। अभी एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, अगर जो व्यक्ति पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर देता है, किसी से आसक्ति रहित होकर, संगम त्यक्त्वा करोति, आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करना। बैंक का कैशियर सिंपल आएगा, कैश गिनेगा, चले जाएगा। हम ये जन्म हमको मिला है
हमारा जो जिम्मेदारी है बस। लेकिन मैं ये बच्चों को अभी बड़ा कर रहा हूं, बच्चे लाके लेके बड़े होके मेरे को ये देंगे वो देंगे, किसी से आसक्ति नहीं। हमारी जिम्मेदारी है हम करें। हम फाइनली चले गए, जैसा छोटे बच्चे क्या करते हैं, बीच पे जब कभी हम लोग जाते हैं, बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं, रेती का घर बनाते हैं। रेती का घर में है वो अच्छा सा हाथ, हम भी जब छोटे थे कभी रेती में गए तो हम लोग खेलते हैं ऐसा ही। हाँ, क्या करते हैं, हाथ बता सब बनाते हैं, बनाए बाद में फाइनली जब माताजी पिताजी बुलाते हैं, वो क्या करते हैं, वो रेती के घर को छोड़ दे के आते हैं। लेकिन हम हैं, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ज्वेलरी, मेरा क्या। इसलिए हम क्या करते हैं, आसक्ति इतनी है, मैं रहे तक मेरा परिवार अच्छा रहना, मैं गए बाद में मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ। हाँ, मैं होना है तो नहीं खाऊंगा, हाँ, भगवान को नहीं दूंगा, लेकिन मैं इंश्योरेंस करूंगा। और वो लोगों के लिए जो आगे जाके मेरे को ना 1 साल में एक बार वो श्राद्ध देते हैं, रियली इम्पॉसिबल। तो हमको समझना चाहिए, आसक्ति रहित होकर हमारे कर्म करना है, देन फाइनली हमको ऐसा ही क्या होता है, पाप में हम नहीं फरते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू है श्रील प्रभुपाद जी का। मैं ये इंटरव्यू आपको ग्रुप में भेज दूंगा, हमारे पास में थोड़ा सा समय कम है। Hare Krishna movement some 7 years ago in 1967, did you not? Yes. In a capsule, what is the movement? The movement is to awaken God consciousness of the human being. The human being is distinguished from the animals, that the animals cannot understand what is God. Mm-hmm. And if the human being also does not understand what is God, then he is animal. I see. And so your movement is to bring about an understanding of God Yes. among human beings. Yes. And Hare Krishna means what? Hare Krishna means addressing the energy of God. Hare means the energy of God, and Krishna means God. Mm-hmm. Okay, you were here yesterday and to attend your annual festival that was Yeah. held here in Golden Gate Park, and we were there too. And in fact, here it is. A few thousand people came out to hear it. How many people are now disciples of the Krishna consciousness movement? Dedicated life, about 10,000 About 10,000 dedicated in the ones. Western world. Your Grace, is there any significance at all in the shaved head? Why are heads shaved? We keep ourselves very clean, that's all. Oh, it's just a cleanliness thing. Yes. Is there any significance in the color of the robes? At least at the present moment, people think that by keeping long hair, it becomes very beautiful. I see. Yes. So we are against it. Hmm. Just as simple as that. Is there any significance in the yellow robes? Yellow robe is the dress, those who are dedicated. Hmm. That is- It could very well have been a blue. तो ये आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तो हरे कृष्णा मूवमेंट के बारे में देखो कितना अच्छा आचार्य हमको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं वो, आप लोग जो चिंता कर रहे हो, ये एक हरे कृष्णा मंत्र क्या है के बारे में समझाए। और ये भी बोल रहे थे हम लोग बाल क्यों बढ़ाते हैं, बाल क्यों निकाल देते हैं। तो सुंदरता, हर बार 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 हम लोग आईने में जाके इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। ब्यूटी पार्लर प्रभु जी आजकल तो अलग अलग क्रीम जो भी टीवी में आया है हम लगा रहे हैं। क्यों, फिर से पिंजरे के पीछे इतना लगे हुए, जीवन पूरा चले गया। पिंजरा पिंजरा पिंजरा, लेकिन अंदर जो है श्रील प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र ऐसा है, एनर्जी है भगवान का। हम वो एनर्जी को भगवान को रिक्वेस्ट करके भगवान को मना रहे हैं, जो हमारे भगवान हैं। तो हमको कभी कभी क्या करना है, हमारे आचार्यों का फोन तो है, आचार्यों के कई वीडियोस है। तो कई बार वो अपने हिंदी में भी लेक्चर्स है, तो आप वो लेक्चर सुनना है। जितना हम सुनेंगे, हम सब में क्या है, शिल्पी जब एक पत्थर को देखता, हम भी पत्थर को देखते, लेकिन शिल्पी क्या देखता, पत्थर में वो जो मूर्ति है उसको दिख रहा है। तो हर शिल्पी जो
अच्छा सा शिल्पी है, पत्थर का अनवांटेड चीज निकालता, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी अभी क्या कर रहे हैं, ये कृष्ण चेतना का आंदोलन का उद्देश्य क्या है, सभी जीवित संस्थाओं में क्या है, अपनी मूल चेतना को वापस लाना। मूल चेतना वो भक्त है, वो सब, हम सब लोग कृष्ण के भक्त है, लेकिन हम भूल गए हैं हमारा वास्तविक संबंध हमारे भगवान से, भूल गए हैं। तो वो संबंध को जागरूक करना ही वट ये आंदोलन का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है ना। अगर सब लोग एक तरह से पागलपन में पीड़ित है, क्योंकि हम समझ रहे हैं मेरा जीवन का लक्ष्य पैसे कमाना है। अरे भैया, तुम्हारे से पहले कई लोग पैसे कमाए, तुम्हारे दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, सब पैसे कमा के, प्रॉपर्टी कमा के जमींदार थे, क्या थे पता नहीं, सब छोड़ के चले गए। कोई याद कर रहा क्या उनको? नहीं याद कर रहा। हाँ, वो जब तक हम ये नहीं समझे कि भैया मेरा उद्धार, हमको बेटा क्यों चाहिए, लोग बोलते हैं बेटा, नहीं नहीं वो यस बेटा चाहिए। बेटा उसको जो अगर पाप बहुत कर रहा है तो बेटा क्या करेगा, उसको कुछ अच्छे कर्म करेगा, कर करके एंड फाइनली अपने पिता का भी उद्धार करने के लिए बेटा चाहिए। लेकिन जिसको बेटा नहीं है वो क्या करना, ऐसे कर्म में लग जाना भगवान के। यस, अल्टीमेटली हम ऐसा गलत काम क्यों करना कि भाई हम लोग नरक के योनि में जाए। तो हम लोगों को ये मोड़ लेना, हर एक से हम आसक्ति लगा रहे हैं, हर एक से आसक्ति लगा रहे हैं, और समझ रहे हैं मेरा जीवन एक तरह से पागलपन, यानी एंजॉय के लिए, पैसा कमाने के लिए। देखो प्रभु, मैं तो ना अच्छे कर्म करूंगा, सतोगुम एंड स्वर्ग जाऊंगा। तो ऐसा हमको ज्यादातर धर्म क्या है माता जी, प्रभु जी आज कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा, मैं डायरेक्टली क्लास स्टार्ट करा। धर्म क्या है? धर्म क्या होता है? सिंपल प्रश्न है। धर्म क्या है? अभिषेक शाह प्रभु, एक चार हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। क्या बात है प्रभु। प्रभु धर्म जी, क्या होता है? वो होता है जो हम धारण करते हैं। हाँ, हरी हरी, क्या एक्सेलेंट आंसर दिए प्रभु जी। और सची जायसवाल माता जी, सची जायसवाल माता जी, आपने अनम्यूट का विकल्प चुन लिया है, आप अनम्यूट कर लिए। धर्म क्या होता है? सिंपल सा प्रश्न है। अरे प्रभु जी, विजय विजय प्रभु अनम्यूट कीजिए प्रभु। अनम्यूट करने का विकल्प है आपके पास में। आप, हमें तो आपकी वाणी सुनने के लिए बहुत रेडी हूँ, आप कभी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। विजय प्रभु, ध्यानी माता जी, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग हेजिटेट हो रहे हैं, डर रहे हैं, चैट में तो भी टाइप कर देना है। धर्म, नमन अरोरा प्रभु बोल रहे हैं धर्म ही हमारा कर्तव्य है। एक्चुअली धर्म क्या है वो हम लोग को देखेंगे, देखना है, हम लोगों को नहीं मालूम धर्म क्या है। तो आज हम लोग शास्त्रों में धर्म क्या है, कितने प्रकार के धर्म होते हैं, थोड़ा सा जानेंगे। देन फाइनली हम लोग कंफ्यूजन में हैं, मन में जो आ गया वो धर्म है। मनोधर्म के ज्यादातर वही कर रहे हैं आजकल, हमको नहीं मालूम क्या करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो धर्म के ऐसा अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि 6 प्रकार होते हैं जो अच्छा हैंड राइज करे हैं प्रभु, कौन करे प्रभु? रंजन रंजन चौधरी माता जी क्या बोल रहे हैं, धर्म क्या है? सर प्रभु की उपासना। प्रभु की उपासना, हरि 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 हरि। क्या बात है, क्या बात है, वेरी एक्सलेंट प्रभु, वेरी एक्सलेंट। तो हम लोग ये देखेंगे, तो ज्यादातर धर्म धर्म कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। विधर्म, परधर्म, उपधर्म एंड छल धर्म और धर्माभास परोधर्म। परोधर्म हमको भगवत गीता सिखाता है। भगवत गीता में हमको शास्त्र क्या सिखाते हैं? परोधर्म। ये परोधर्म क्या होता है अब हम लोग देखेंगे। लेकिन विधर्म यानी जो शास्त्रों में नहीं बताया गया, उसके अगेंस्ट जो कर रहे हैं वो अधर्म, ये तो सबको मालूम है। पर धर्म, धार्मिक सिद्धांत जिसके लिए कोई योग्य अयोग्य है, ये परधर्म। उपधर्म ये सब क्या है? दूसरों की मदद करना, छल, दूसरों को धोखा देना, ये सब धर्माभास, दिखावट करना। ऊपर से चोला पेल रहे हैं, मैं तो धर्म कर रहा हूं, लेकिन क्या कर रहे हैं? धर्म नहीं, धर्म का कार्य नहीं कर रहे हैं। ऊपर से व्हाट योगी, अंदर से ढोंगी भोगी। यस, दिस इज व्हाट फाइनली क्या कर रहे हैं? ये धोखा देने की जो प्रवृत्ति है, इसको धर्माभास कहा जाता है। लेकिन हमको रियली शास्त्रों में क्या बताया गया, ये हमको जानना है। ये जिस दिन हम लोग जान लिए क्या, सोई पुंसाम परोधर्म, जो 6वां धर्म क्या है? परोधर्म। ये हमको शास्त्र सिखाता है। यतो भक्तिर अधोक्षजे हेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हम लोग ये नहीं करते हैं। जैसा प्रभु जी बताए, धर्म हम लोग जिसे मानते हैं,
मुस्लिम क्या समझते हैं, हम भी धर्म वो हम मान रहे हैं, क्रिश्चियंस मान रहे हैं, हर कोई एक कुछ धर्म बना लिया। यस, मैं पति का कुछ कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है कि मेरा जीवन भर यही करूंगा बस, और कुछ और नहीं करूंगा। हम जिसको मान रहे हैं वो होगा, वो हम समझ रहे हैं ये सही है, ये रास्ता मेरे को सही जगह पे ले, क्योंकि मेरे पिताजी भी गए वही रास्ते पे, मेरे दादा भी वही रास्ते पे गए, वो और पूरा परिवार वही रास्ते पे गया, मैं भी यही मान रहा हूं, यही मेरा रास्ता सही है। तो ये सब क्या हो गया, हम लोग समझ रहे हैं धर्म नहीं, ये धर्म क्या है, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रति प्रणीतम। भगवान हमको सत्य, भगवान बार बार आके हमको क्या बोल रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की स्थापना के लिए धर्म क्या है हमको शास्त्रों में बताया गया, क्या समस्त मानवों के लिए सर्वोच्च धर्म क्या है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की प्रेममयी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इस तरह भक्ति सेवा स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए प्रेरित और निर्बाध होना चाहिए। हमको भगवान की सेवा करना चाहिए, हम भगवान के दास है, इसलिए हमको आनंद नहीं मिल रहा। कल का मछली के एग्जाम्पल में हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, वहां पे अच्छा सा सेवा करते थे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान को भूल गए हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो आनंद नहीं मिल रहा हमको। देखो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप इफ यू आर नॉट द सर्वेंट ऑफ अ गॉड देन यू विल बिकम द सर्वेंट ऑफ ए डॉग। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए, भगवान की सेवा है, मैं क्या करूं, तड़पना चाहिए, मैं क्या करूं भगवान जो तुमको खुश कर सकूं, क्या मैं ऐसा मेरे जीवन में करूं। भगवान को सेंटर में जोड़ना इज नथिंग बट हम लोग भगवान के लिए कुछ ना कुछ तो करना, ये है कर्म योग। फिटनेस इतना ही है, भगवान की ये धर्म हमको सिखाता है। ये कहाँ का श्लोका है प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 2वां अध्याय 6वां श्लोका हमको सिखाता है परो धर्म के बारे में। हमको ये ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो स्वर्ग लेके जाएगा, स्वर्ग भी बंधन है, चिने पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, नहीं, फिर से हमको मृत्यु लोक में डाल दिया जाता है। तो वो भगवान का आदेश मान के हमको भगवान को क्या करना है। अर्जुन भी क्या कर रहा था, पूरी भगवत गीता सुने बाद में अर्जुन में परिवर्तन आया। कई लोगों में परिवर्तन नहीं आता, वो नहीं समझ पाते कि भगवान का आदेश को हमको स्वीकार करना है। करश्ये वचनम त्ववा, अर्जुन बोल दिया आपका जो वचन है, आप गुरु को मारो बोल रहे हैं मैं मार दूंगा, आप किसको मारो बोलेंगे मैं मारूंगा, आप हिंसा करो बोल रहे करूंगा, यस मैं शस्त्र उठाऊंगा, आप बोल रहे हैं मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। ये आना चाहिए भगवान के लिए। हम क्या कर रहे हैं, कायेन मनसा बुद्धिया, क्या बोल रहे हैं, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी भी जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वो भी क्या करते हैं, जंगल में जाके वो भी यही प्रयत्न में लगे हुए हैं, क्या करने कि कैसा शरीर और मन बुद्धि को कंट्रोल में लेके आए, शरीर को पूरी तरह से एक जगह पे बैठ गए, मन को इधर उधर भटकने नहीं दे रहे हैं, एंड फाइनली इंद्रियों को कंट्रोल में ला रहे हैं। क्या भक्त ला सकता है क्या? यस, गृहस्थ जीवन में भी रह के। अब माता जी यहाँ है, बढ़िया सा मैं कल भी बोला, परसों प्रसाद चढ़ा दो भगवान को। अपने फैमिली में जिसके पास में पुत्र नहीं है, क्या करते हैं वो लोग, बच्चे को लड्डू गोपाल को ही क्या समझते, अपना पुत्र है, ठीक है। एंड ये हम लोग चित्र लगा रहे हैं, चित्रों का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पे। हम लोग बॉडी बिल्डरों का फिल्म एक्टरों का चित्र लगाते हैं, तो बच्चे भी क्या करते हैं, वही देख के अच्छा मेरी माँ ने वही डीपी लगाया है, वही स्टेटस लगाया, मैं भी वही बनूंगा आगे जाके। नहीं, हमको लगाना है, चित्र से बहुत इफेक्ट पड़ता है। हाँ, तो इसलिए हमको चित्र से चरित्र बदल जाता है। तो पहले चित्र बदलो, बाद में हमारा चरित्र डेफिनेटली बदल जाएगा। तो ऐसे चित्र नहीं देखना चाहिए जिसमें भगवान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जितना होता है उतना होता है, हम लोग ये करना है भगवान को गृहस्थ आश्रम में रह के। यस प्रभु जी, हमको गर्भदान संस्कार दिया गया। क्या है वो संस्कार? अगर हम लोगों को ब्रह्मचर्य लाइफ से आ गए, हमारी बड़ी अच्छे से ब्याह कर लिए, तो हमको गर्भदान संस्कार में ये बताया जाता है पति पत्नी को कुछ भी करना नहीं चाहिए। यस, आप लोगों को अगर जन्म देना है बच्चों को, तो आप क्या करो, अच्छे से माला जपो, आप दोनों भी कृष्ण भगवान के भागवतम पढ़ते जाओ, माला जपो, देन थोड़ा सा अच्छे सा सुनो भगवान के कहानियां। डेफिनेटली जो बच्चे जन्म लेंगे वो भी ध्रुव महाराज के वैसा और प्रहलाद महाराज के वैसा रहेंगे। आप है कि नहीं मैं तो WWF देखूंगी और एल्स कुछ और देखूंगी, तो बच्चे की भी प्रवृत्ति वो जन्म लेता है, यस मैं भी PUBG खेलूंगी, देन फाइनली वो भी क्या करेगा, PUBG
AK-47 लेके हमसे लड़ते जाएगा। हमको ये सन्यास भी लोग क्या कर रहे हैं, वहां जाके चित्त को शुद्ध कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, चित्त को शुद्ध कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम में रह के। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्टिकम। निश्चल भक्ति शुद्ध शांति प्राप्त कराता है। क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपना श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। हम लोगों को कोई भी चीज क्या हो रहा है, ये होना, फलों में आसक्ति जिसकी है उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है। अब अर्जुन और दुर्योधन में डिफरेंस क्या है? अर्जुन भगवान के लिए कर्म कर रहा था, दुर्योधन किसके लिए कर्म कर रहा है? वो मैं इनको सबको मारूंगा, मारे बाद में मेरे भी लोग मर भी गए, परवाह नहीं है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? राज्य चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं है चाहिए, सिर्फ राज्य 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 चाहिए। और अब देखो शबरी जीवन में किसके लिए करे? मैं तो सेवा कर रही हूँ, मेरे को पता नहीं राम जी आएंगे। मेरे गुरु तो बोले, गुरु पे विश्वास था उनको, अपनी युवा अवस्था से लेके वो इतनी वृद्ध अवस्था में आ गई, उसको एक ही था कि मैं डेली फूल रास्ते में बिछाऊंगी, मेरे राम को कांटा नहीं चुभना, और मैं डेली फल चढ़ाऊंगी। एक दिन राम जी आए ना, विभीषण लंका में रह के भी क्या करते थे? भगवान का नाम निरंतर लेते 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 एक दिन डिफरेंट भगवान से मिलन हो गया। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। डिफरेंटली जो अशांत है वो भक्ति में नहीं है, क्योंकि उसको हर भौतिक इच्छाओं को क्या करना है? ये होना वो होना है। तो हमारे शरीर के 9 द्वारे हैं, वो द्वारे कहाँ पे बताया गया? सर्वकर्माणि मनसा संन्यासेस्तु सुखम वसी 9 द्वारे पुरे देही नैव कुर्वान न कार्यते। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। हम लोग, हमारा जो शरीर है, 9 द्वार किसको बोलते हैं? 2 आंख ऊपर के, 2 नथुन, फिर 2 कान, 1 मुंह, फिर गुदा और लिंग, ये सब ये मिला के हमारा 9 अलग अलग द्वार है। तो ये द्वार हमको करना क्या चाहिए? ये द्वारों में भी हमको सुख नहीं मिल रहा। क्यों? हम लोगों को आसक्ति है, हर चीज पे आसक्ति 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 है, इसलिए हमको सुख नहीं है। तो इसलिए क्या करना है? चिंता, हर एक बार मेरी फ्यूचर का क्या होगा, तो चिंता छोड़ना है, चिंतन जोड़ना है। किससे? भगवान से। इतना ही हमको भगवान बता रहे हैं, ये सीक्रेट है लाइफ का। जब हम लोग भगवान से जुड़ गए हैं, तो ना अपने को और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, मेरे को तो सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ आप चाहिए। जैसा एक छोटा सा एग्जांपल मैं लास्ट टाइम भी दिया है, याद तो नहीं है? एक क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी लड़की माँ को जाके पूछती है, माँ मैं भी जो है सो रोटी बनाऊंगी ना, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो, मैं भी ये करूंगी वो करूंगी। तो माँ अच्छा सा क्या करते हैं, एक अच्छा सा छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटे कहीं 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 जाके वो क्या करती है, बच्ची को दे देती। बच्ची भी क्या करती है, उसमें खुश। तो वैसा हम लोग को, वो बच्ची को उसमें आनंद आ गया। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हमारी भोग करने की इच्छा थी, हम लोग वहां पे थे, कहाँ पे? भगवान को दे गए। भगवान को चुप के मैं भी भोग करूंगा, तो भगवान बोले यहाँ पे जा। तो हम लोग इतना बिजी हो गए, भगवान को भूल गए। तो हम लोग ये समझना चाहिए कि नहीं, हम लोग हमारे लिए भोग करना नहीं है। जब राजा चित्रकेतु की जो कहानी है, वहां पे क्या हुआ, राजा के चित्रकेतु को कई दिनों तक संतान नहीं हुई, तो वो स्वयं नारद मुनि और अंगिरा ऋषि ऐसा सब लोग उनके पास में गए। चलो ठीक है, हम आपको एक फल देते हैं, वो फल खा लो, आपको एक बच्चा सा छोटा सा जन्म लेगा, लेकिन वो बच्चा आपको दुख का कारण बनेगा। अरे, मेरे दुख का कारण मेरा बेटा बनेगा क्या? हाँ बनेगा। फिर अल्टीमेटली उसको, राजा को बेटा हो गया। इतना खुश, इतना खुश। राजा को कई रानियां थे, लेकिन वो एक ही रानी को जाके फल दिया, वो फल खाने से क्या हो गया, बेटा हो गया। अब दूसरे रानियां इतना जल रहे थे कि राजा हमेशा हमारी कक्षा में नहीं आ रहा है, हमेशा वही रानी का गुणगान कर रहा है, वो बच्चे के बारे में ही चिंता कर रहा है। एक दिन दूसरे रानियां क्या करे, जहर दे के मार दिए बच्चे को। जैसे ही मार दिए क्या हो गया, वो बच्चा मर गया, छोटा सा बच्चा मर गया। राजा रोने लगा कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, क्या करूं क्या करूं। राजपाट सब छोड़ दिया, रोने लगा। फिर नारद मुनि आए और आके समझाने लगे, देखो आप इतना क्यों आसक्ति लगा रहे हो आपके बच्चे में, ठहरो मैं आपके बच्चे को जीवित करता हूँ। बच्चे को उठाए, बालक उठो, तुम्हारे माँ बाप रो रहे हैं। बच्चा, इतना छोटा बच्चा बोलने लगा,
हाँ, क्या बोलने लगा, कौन से माँ बाप रो रहे हैं, मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं, तो कौन से माँ बाप रो रहे हैं, आप मेरे को क्यों बुलाए, मैं अच्छा सा वहां जा रहा था, आप मेरे को क्यों बुलाए। कितना, देखो हमको समझना चाहिए, कई जन्म हमारे हो चुके हैं, हर जन्म में कभी बंदर बंदर का जन्म मिला, बंदरिया माँ को पकड़ के थे हम लोग, मेरी तो माँ बंदरिया है। हाँ, शेर का जन्म मिला, शेरनी को पकड़ते थे। शेरनी पे याद आया, यस, एक भक्त भक्त भगवान की भक्ति इतना, जो हम लोग जब भक्ति 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 कर रहे हैं, तो हम लोग ये डेली हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब माता जी पूछे क्या प्रभु जी गुरु के पास में नहीं गए सो पहले, यस, प्रैक्टिस है। जो भक्ति भगवान भी ना उसको ही, और जो भक्ति करता है उसको ही, जो 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 जिसमें कैपेसिटी है, डेफिनेटली वो हम लोग भक्ति में लगते हैं, वो हमारे में वो कैपेसिटी आती है, भगवान को हम पूरी तरह से पीते हैं, धीरे धीरे से धीरे धीरे से धीरे धीरे से भगवान को पूरी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। जब बोलते हैं ना, शेरनी का दूध किसमें रखा जाता है, आयरन में, दूसरे इसमें पात्र में नहीं, सोने के पात्र में शेरनी का दूध रखा जाता है। वैसा ही भक्त का हृदय वैसा होना चाहिए। यस भगवान, दो आप चाहे कष्ट दो, चाहे कुछ भी दो, मैं सहन करूंगा, लेकिन मैं भगवान भगवत धाम तो आऊंगा ही आऊंगा। ये हमें आना चाहिए, ठीक है ना। जब तक अगर ये नहीं आया हमें, कष्टों को सहने की शक्ति नहीं बढ़ रही है माला में, और कुछ भी कर रहे हैं, भगवान को कोस रहे हैं, फाइनली और क्या बोल रहे हैं कि किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं। हम लोग अज्ञान हैं, हम लोग हमारे घर का दरवाजा बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर लिए, और बोल रहे सूरज नहीं है। हम लोग सब खरगोश बने हुए हैं। खरगोश क्या करता है, हम लोग पहले ये तो हमारे बड़े पिताजी वो सब गांव में थे, वो लोग शिकार को जाते थे, ऐसा बोलते हैं, तो वो पहले क्या करते थे, लाइट टार्च बताते हैं, टार्च जैसे ही बताए, खरगोश ना वो लाइट को देखता ही ठहर जाता था, पीछे से जाते उसके कान को पकड़ लेके उसको बढ़िया सा लेके जाते हैं। खरगोश में एक बड़ी खास बात है, क्या करता है, कभी भी उसको विपत्ति आती है तो वो क्या करता है, आंख बंद कर लेता है, आंख बंद कर लेके ये समझता है विपत्ति टल जाएगी। हम लोग सब खरगोश बने हुए हैं, हम समझ रहे हैं यस यस, हाँ, एक तरह से अंधकार का पर्दा छाया हुआ है कि हमको बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगी, हम लोग ना हमेशा के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। कोरोना में कितने लोग हमारे पड़ोस में, हमारे गली में, हमारे एरिया में सब टाटा बोले, लेकिन हम ये डिसाइड कर लिए नहीं। इसलिए हमको समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, हमको ये ज्ञान मिला। ये ज्ञान हमको क्या करता है, सूर्य के जैसा पर प्रकाश डाल रहा है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। अब हम लोग क्या करते हैं, भगवान से कनेक्ट करते हैं। भगवान ना जहर भी दिए, दारू भी दिए, आपको जो लेना है लो, यू आर एट फ्री विल। लेकिन भगवान रास्ता बता दिए, देखो भैया ये सब मैं दिया, तेरे को भोग करने की इच्छा है जा, लेकिन मेरे धाम में आना है तो आ जा। कितना 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 हमको भगवान बोल रहे हैं, ठीक है ना। और आगे बताएं, और आगे बढ़ेंगे। ये कीर्तन प्रभुपाद जी का देखो कितना जुड़ते हैं लोग। सिर्फ प्रभुपाद जी क्या करें, पाश्चात्य देश में जाके वहां पे तो सब लोग ऐसे ऐसे हिप्पीस थे, सिर्फ कीर्तन करे, अच्छा सा प्रसाद दिए, उनको कृष्ण कौन है नहीं मालूम, वैसे लोग बदल गए। वैसे लोग यस नियम हम पालन करेंगे, 16 माले यस हम करेंगे, भगवान की सेवा हम करेंगे, क्यों, हमको भगवत धाम जाना है। लेकिन हम है नहीं। और जब मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होते हैं, मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। जब हम लोग पूरी तरह से ये सोचने लगते हैं, नहीं भगवान से कनेक्ट करते हैं, हर बात हर चीज को, किसी सुंदर सी अच्छा सा हम लोग सीनरी को देखे, अरे भगवान ना हमारे लिए कितना अच्छा बनाए, आज शाम का सूरज दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, देखो भगवान हमारे लिए देखो कितना अच्छा ब्यूटीफुल
सीनरी। हाँ, हर बार भगवान भक्त क्या करता है, हर एक में भगवान को जोड़ता है, वो देन धीरे धीरे से क्या हो जाता है, भक्ति में प्रगति करता है। देखो हनुमान जी का यहाँ पे एग्जाम्पल आया, हनुमान जी क्या करे ना, राम जी को ये नहीं बोले देखो मैं रावण की लंका जला के आया हूं, मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूं, नहीं बोले वो अपने आप को, वो बोले भाई भगवान अब मेरे के लिए आदेश दीजिए, हाथ जोड़ के फिर आ गए, सीता मैया का एड्रेस पता कर लिए, रावण की लंका पूरी जला दिए, ध्वस्त कर दिए, आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे भगवान मेरे को और क्या करना है, सेवा बोलिए बोलिए, ये तड़पना है। हम लोग ना हमेशा हमारा ग्लोरिफिकेशन चाहते, हर कोई ना मेरे को यू आर अच्छा है, तू अच्छा है, यू आर गुड, यू आर नाइस, यू आर सो एक्सलेंट, यू आर, ये नहीं होना हम घर को, ये नहीं चाहिए। इंसान जहां पे यहाँ पे आके फंस जाता है, कहाँ पे, सब लोग ना आप बहुत अच्छे हैं, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, ये जैसे ही आ गया देन हमारा पतन चालू, हमारा नाम के पीछे जैसे ही हम भाग रहे हैं देन हमारा माया का हमको क्या कर रही है, खींच रही है, डाल रही है। दैट इज व्हाट, ये नहीं आना चाहिए हमें अपनी उपलब्धियां। इसलिए मैं हमारा इवन मेरे कक्षा में मेरे कोहोस्ट को बोलता हूं, लिंक जब डालते हैं मेरा नाम मत डाल, क्लास लेता हूं, नाम नहीं चाहिए, ना धर्म ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगत ईश काम है मम जन्मानी जन्मनीश्वरी भवताद भक्तिर अहेतु की, मेरे को सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए भगवान। मैं आज ये कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, कल कोई और प्रभु जी आएंगे बैठेंगे, मेरे को कोई कुछ भी नहीं चाहिए, हे ठाकुर मेरे को आपके चरणों की सेवा चाहिए, ये तड़पना है। जिस दिन ये आप लोग ना, ये मैं, आई एंड मी, मैं और मेरा, इससे जब हम मुक्ति मिल जाएंगी, डेफिनेटली भक्ति में ना आनंद आएगा, जब हम लोग माला जपेंगे आनंद आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल, अब कुंभकर्ण भी कर्म करे लेकिन भाई के लिए, कर्ण भी कर्म करे किसके लिए, अपने दोस्त के लिए, एंड शबरी भी कर्म करे, और वो जटायु भी कर्म करे किसके लिए, राम जी के लिए। मर गए लेकिन मैं राम के लिए कुछ कर जाऊंगा, मेरी बिटिया सीता माँ है उसके लिए, मेरा हाथ कट गया फिर भी लड़ रहे थे वो। देखो कर्म कर रहे हैं, हम लोग भी कर्म कर रहे हैं, किसके लिए हमको समझना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे जितने भी उपलब्धियां मिल रहे हैं, भगवान आज जो मेरे पास में जो कुछ है तुम्हारी दया है भगवान, तो अगर तुम नहीं होते यहाँ तक तो नहीं आता। हम लोग हमारे नीचे वालों को देख के ये हमको समझना चाहिए कि यस भगवान तुम्हारी दया है, ये कुर्सी पे यहाँ तक तो आया। तो एक साधु व्यक्ति कैसा रहता है, विद्या विनय संपन्न। अच्छा आज श्लोका नहीं पढ़े हैं आप सब, अनम्यूट कीजिए, सब लोग अनम्यूट कीजिए, मैं पढ़ के रुकता हूँ आप भी। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इतना अच्छा श्लोका है। हमको एक साधु पुरुष बनना है। साधु वो नहीं है ड्रेस डाल लिए, नहीं, साधु वो ड्रेस डाल लिए, पैसे वालों को ना आइए मैं आपको रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, गरीब अरे निकल निकल, नहीं। साधु पुरुष वो होता है, विनम्र साधु पुरुष वो होता है जिसको वास्तविक ज्ञान मालूम हो गया कि हर एक में परमात्मा है। वो कभी ब्राह्मण को ग्रेट और गाय को नीचा, हाथी को नीचा, कुत्ते को नीचे, चांडाल तू तो चांडाल का काम कर रहा है, तू गलत है, हटो हटो, ये गलत भावना है। साधु पुरुष सबको समान देखता है, सबको समान देखता है, सबको सही ढंग से देखता है। देन फाइनली वो ये फर्क जानता, ये फर्क नहीं करता इसमें उसमें, नहीं, वो तो समझता है ये सब ना तो काला, ना तो गोरा, ना तो पैसे वाला, ना तो गरीब, ये सब भगवान के बने हुए हैं। देखो श्रील प्रभुपाद जी आचार्य वहां गए अमेरिका में, कभी किसी से भेदभाव नहीं करे, करे क्या, इवन कोई भी कंट्री, अलग अलग कंट्री, 108 12 साल में 108 बड़े बड़े मंदिर को बनाया गया, लेकिन कभी ये नहीं करे अरे भैया तुम लोग तो वेस्ट है, भारत भूमि में जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म वेस्ट हो गया, जाओ, नहीं बोले। सबको भी भक्ति का ज्ञान दिए, ये है साधु पुरुष के लक्षण। लेकिन हमारे पास में जैसे ही पैसा आ जाता है, हम क्या करते हैं, चलो हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, तो जो गरीब है उसको नीचे से देखते हैं। तो हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है।
हाँ, जो हमेशा भगवान को हरे हरे मुख में देखता है, ये भौतिक सुखों में आकर्षित नहीं होता है, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर में आनंद का अनुभूति करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख, हमको सुख जब भी मिलेगा, ये जब भावना आएंगी कि सब भगवान का ही है। भगवान से जब हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, हाँ, जब हम लोग समता, समता यानी सब ऑल आर इक्वल, यस सब सेम है, यस ये सब भगवान हमारे लिए बनाए, क्यों? अच्छा सा यहाँ पे रहते हुए भगवान का नाम लेके भगवान तक चले जाना है, ठीक है ना। हर कोई क्या बोल रहा है, सुख में नहीं है। मैं किसी को पूछूंगा हाउ आर यू, हर कोई बोलता आई एम फाइन, हर कोई बोलता आई एम फाइन, लेकिन इंटरनली हर एक को क्या है, फियर है, एनवियस नेचर है, हमेशा नेगेटिव थॉट्स है, हमेशा ये क्या हो रहा है, हमको नहीं 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 पीछे लेके जा रहा है जीवन में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज एक कहानी, मैं हर दिन कहानी बोलता हूँ, स्टोरी टाइम। अभी एक कहानी क्या है, नामाचारी हरिदास ठाकुर, वो कौन थे? बांग्लादेश थे, यानी पहले तो बांग्लादेश तो 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु के वो इतने अच्छे भक्त थे, वो क्या हो गए एक्चुअली, पर जन्म तो लिए कहाँ पे, मुस्लिम परिवार में, लेकिन वो जान गए चैतन्य महाप्रभु के संग में आए, स्वयं कृष्ण भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, राधा रानी के भाव में आए, तो वो इतनी भक्ति का प्रचार कर रहे थे, तो एक जुड़ गए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जुड़ गए। अब मेरे जीवन का लक्ष्य मालूम हो गया कि मैं हरि का नाम लूंगा, तो मैं क्या करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा डेली भगवान के नाम 3 लाख बार लेते थे, 3 लाख बार प्रभु जी, तो यानी कितने माले, एक माला मैं अगर हम लोग कितना माला करना पड़ता, तो वो 192 माले, 192 माले, वो डेली 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 करते थे 24 घंटे किसमें भगवान का नाम लगते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनका नाम क्या रख दिए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर लगा दिए। तो वो उनके टाइम पे क्या था, एक हुसैन शाह था, उनको मार रहा था, तू हमारे समुदाय का रह के तू यहाँ हिंदू धर्म में पालन कर रहा है, तू भगवान का नाम ले रहा है, तेरे को देख के कई लोग परिवर्तन हो जाएंगे, चलो इसको दंड दो, चौराहों पे क्या करो, इसको कोड़लों से मारो। देन उनको मारा गया, इतना उनका शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया गया, पूरी तरह से बेहोश हो गए, लेकिन हरि का नाम लेना, उनको मारते थे, बोलते थे नाम मत ले, फिर भी वो नाम लेते थे। अल्टीमेटली इतना मारे वो बोलने लगे, मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दो, लेकिन मैं हरि का नाम लेऊंगा ही लेऊंगा। ये देखो भावना, हमको अगर बोला गया हमारे टुकड़े टुकड़े कर दो, हरि का नाम नहीं लेंगे, हम बोलते हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, यस मैं तो लेऊंगा ही लेऊंगा। ऐसा वो नाम लिए। अब एक दिन क्या हुआ, वो बहुत चतुर था, चलो इसकी भक्ति, ये तो यंग है, इसको क्या करूंगा, एक वैश्या को भेजे, वैश्या को बहुत सारा प्रॉपर्टी का ऑफर दिए, मैं तुमको ये दूंगा वो दूंगा, जाके उसकी भक्ति को डिस्टर्ब करो, वहां पे वो भक्ति कर रहा है। जैसे ही वो क्या करे, नामाचार्य ठाकुर के पास में वैश्या गई, वैश्या बोलने लगी, तुम भी स्मार्ट मैं भी स्मार्ट, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और नामाचार्य ठाकुर बोले ओके, मैं तुम्हारे को टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन मेरे माले कंप्लीट नहीं हुए, मैं डेली कुछ टारगेट रख लिया हूँ, इतने माले मेरे को करना है, तुम माला में। अब वो लग गए फिर हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको बोले थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, वो समझने लगी अच्छा थोड़ी देर रुक गए तो ये कैसा भी आंख खोलेंगे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अल्टीमेटली एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर आई, तुमने नहीं दिया, मेरे साथ टाइम नहीं दिया, तो वो बोलने लगे नहीं आज मैं तुम्हारे को डेफिनेटली दूंगा, थोड़ा आप, मैं माला कर रहा हूं, करो। तो वो दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, अब नाम सुन के वैश्या में इतना परिवर्तन आ गया, वो हरि का नाम लेने लगी, अपना कंगन, अपना चूड़ा, जो सोने के रत्न सब फेंक दे के हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई। हे हरिदास ठाकुर, मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, मैं समझ गई जीवन का सुख सिर्फ हरि के नाम में है, मैं भी ना क्या बन जाऊंगी, आपकी शिष्य बन जाऊंगी, अब मैं हरि का नाम लूंगी। तो वो बोलने लगे मैं 3 दिन से इसलिए हूं, तुमको बदलने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूं, ठीक है। अब तुम क्या करो, यहाँ पे इतना अच्छा वट, तुम नाम, यही नाम लेते जाओ। तो तुलसी के सामने वो हमेशा बैठते थे, और जो गुफा में बैठे वहां पे एक सांप रहता था,
कितना देखो चरित्र में कितना एक सांप रहता था, वो कई लोग आए, ये सांप से वट स्मेल आ रहा है, कुछ अच्छा सा स्मेल नहीं आ रहा है, हरिदास ठाकुर यहाँ पे क्यों बैठे हो, निकलो यहाँ से, आपको कभी भी तकलीफ ही है, यहाँ पे इतना गलत जगह पे आप बैठे हो। गांव वाले आके बोलने लगे वो तो नहीं, मैं तो मेरे को यहाँ पे कुछ गलत नहीं दिख रहा है, अगर जिसको गलत दिख रहा है वो यहाँ से चले जाएगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो हरि का नाम यहाँ पे ही लेऊंगा, यही गुफा में। अल्टीमेटली इतना नाम लिए एक दिन सांप ऐसा हो गया कि सांप वो गुफा को छोड़ के चला गया। देखो ये आज भी हरिदास ठाकुर जी की समाधि, कभी पुरी जगन्नाथ को जाते हैं तो बीच को जाते हैं हम लोग, बीच के सामने एक छोटी सी पतली सी गली है, गली में समाधि है, ऐसे दर्शन करना। आज भी निरंतर वहां पे क्या होता है, उनके भक्त हमेशा कीर्तन में लगे हुए रहते हैं। हम लोग ये ऐसे ऐसे महान महान भक्त है हमारे पास में, लेकिन हम है नहीं, तो हमारे दुख का कारण क्या है? एक ये लास्ट श्लोका बोल के रुक जाता हूं मैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते आदि अंतवन्तः कौन्तेय तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण को जान लेता है और उसमें भोग की इच्छा नहीं रखता है, कारणों में भोग नहीं लेता है, भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों की आदि का और अंत का अंत नहीं होता है, चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। तो जैसे ही उसको मालूम हो गया कि भैया ये जितने भी भौतिक सुख है शाश्वत नहीं है, ये हमारा पतन का ये विषय जो इंद्रिय विषय है विष के समान है, हमको पतन का रास्ता है, तो हम लोग एंजॉय के लाइफ में नहीं जाता है, वो समझ जाता है ये एंजॉय मेरे को परमानेंट नहीं मिलेगा, थोड़ी सी खुशी मिलेगी, फिर मेरे को जीवन भर तकलीफ। देखो एक पतिंगा जिसको हम बोलते हैं और तीडा अलग अलग नाम बोलते हैं, तो वो क्या करता है रात के टाइम पे अग्नि को देखता है, आंच को देखता है, वो खाने की कोशिश करता है, अल्टीमेटली पंख जल जाते हैं, वो भी मर जाता है अग्नि में गिर के। मच्छी अच्छा सा जी रही थी किसमें, समुद्र में, कोई शिकारी आया डाला हुक उसको, अरे कुछ नया आइटम है खाने को, देन खाने गई, मच्छी जाल में फंस गई। अच्छा नीचे रही तो वो पकड़े नहीं जाती थी। तो वैसा एक हाथी को भी पकड़ना है तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता वो हाथी, हथनी को भगाते, हथनी को सामने भगाए, हथनी को देखा आई लव यू, फाइनली वो गिर गया। तो हम लोग भी क्या करते हैं, किसी पे के प्रति एंजॉय करने की भावना, एंजॉय करने की भावना, ये काम नहीं है। आजकल जो लव है ये सब काम वासना है, लस्ट है। जैसे ही वो उससे हमारा जो भी है क्या बोलते हैं फ्रेंडशिप खत्म, देन फाइनली हु आर यू, सुबह में आई लव यू, शाम में आई लीव यू। ये है आजकल का कलयुग का लव। ये लव में हमको ये भगवान क्या कितना अच्छा बोल रहे हैं, टच। जैसे ही हम लोग इंद्रियों के, फिर से बोल रहा हूँ, यही संस्पर्शजा होगा दुख ही होना ये होता। दुख का कारण क्या है, इंद्रियों से कंट्रोल नहीं करके टच करने की जो इच्छा है, ठीक है ना। तो ये इंद्रियों को हम लोग कंट्रोल करना है। तो प्रभु अब शांति कैसा आती है हमको, शांति कैसा आती है, वो एक श्लोक क्या है जिससे अब शांति आना, वो शांति क्या है, ये एक श्लोक है। ये जिस दिन हमको आ गया भौतिक दुखों से शांति कैसा प्राप्त होती है, ये अगर हमको आ गया, क्या है श्लोका, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो ये हमको समझना चाहिए, भगवान समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का भोक्ता है। हम लोग भोक्ता नहीं है। कोहिनूर का हीरा भी है तो हमारे पास में एक न एक दिन हमको छोड़ के जाना है। ये हमारी दूसरी पत्नी है, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है वो क्या बोलेगी दूसरी पत्नी, तुम मर जाओगे, मैं किसी और से शादी कर लूंगी, ब्याह रचा लूंगी, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस किसी और के बन जाएंगे, वो हमारे साथ में नहीं आएगी। तो वैसा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सबका भोक्ता कौन है, भगवान है। और समस्त लोकों के देवता कौन है, समस्त लोकों तथा देवताओं का भी परमेश्वर कौन है, भगवान है। और जितने भी हमारे हम लोग देहदारी है, जीव है, उसका सुहृद है कौन, भगवान। हमेशा उनका अच्छा विचार करने वाले हैं, वो सुहृदम है, वो किसी का बुरा नहीं करते। ये भगवत गीता बोले हैं हमको, क्यों, भगवत धाम लाने के लिए, क्योंकि वो हमारा अच्छा चाह रहे हैं। भगवत गीता इसलिए नहीं बोला गया कि यस इंफॉर्मेशन के लिए, नहीं, वो हमारे सुहृद है, हमेशा तड़प रहे हैं, ऐसा मैं ये नॉलेज दूंगा और ये लोगों को भगवत धाम में लेके आऊंगा। तो हमको ये समझना चाहिए, भगवान ही सर्वलोक महेश्वरम है और भगवान ही ये यज्ञ जो करते हैं इसका भोक्ता यज्ञ भगवान है।
इवन हमको वेदों में भी विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, तो हम लोगों को कलयुग का यज्ञ क्या है? चैतन्य महाप्रभु बताए, संकीर्तन यज्ञ। तो हम लोग किसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं? भगवान को। जब हमको ये मालूम हो गया कि यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए, सर्वलोक महेश्वरम भगवान है और सुहृदम है, हमारे भगवान हितैषी है हमारे, वो जब हम लोग को मित्र में और सुहृदम में बहुत फर्क है। एक मित्र हमेशा मेरा ये फ्रेंड है ना, इसका अच्छा होना यही समझता, लेकिन सुहृद सबका अच्छा होना, सबका, इवन दुश्मन का भी वो बुरा नहीं चाहता, तो वो है सुहृदम। यहाँ पे मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ मैं। आज एक माता जी है हमारे, श्रेया माता जी है, आज एक छोटा सा भजन करेंगे। कल एकादशी है, कल एकादशी है, तो हम लोग को करना क्या है मैं बता दूंगा, लेकिन पहले सबसे पहले चले गए क्या श्रेया माता जी? ओके, कोई बात नहीं, है या नहीं है? जी प्रभु जी है। है। ओके माता जी, अब भजन करना है तो भजन कर लीजिए। कल जो भी एक भजन करना है, सब लोग भी थोड़ा सा भजन। यस माता जी करिए। किसी को एग्जिट होना है तो एग्जिट। विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा नृसिंह वामन श्री मधुसूदन गजेंद्र नंदन श्यामा पूतन वातन शातन जय राशरथि रामा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा गोपी जन राधिका रमन भुवन सुंदर हारा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा रावण शंकर माखन तस्कर गोपी जन बसहारी रजिर राखल गोविंद पापल चितहारी बंसीधारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा योगींद्र वंदन श्री नंद नंदन व्रज जना भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विहारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा यशोदा नंदन कंस निषूदन निकुंज राशि विलासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा आनंद वर्धन प्रेम निकेतन खुल कामा नागण चित विनोदन समस्त धामा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा यमुना जीवन केली परायण मानस चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश राखो वचन मन मोरा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी, बहुत 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 अच्छा है। ऐसा जुड़ना है हर कोई ये वृंदावन में डेली डेली 4:30 बजे जब संसार दावानाला एक आरती होती है, जब हम लोग हर एक टेम्पल में संसार दावानाल गाते हैं, लेकिन वृंदावन में जैसे ही ये आरती हो जाती है स्वयं बलराम जी के सामने, जब जब वट कृष्ण भगवान के सामने यही आरती जो मंदिर में मुख्य मंदिर में जब जब गाते हैं, बड़ी एक्सलेंट आरती है। सबको आना चाहिए, आरतियां गाना चाहिए, सब भगवान को मनाना है तो कैसे मनाएंगे, हम ऐसे ही मनाएंगे ना। हरे कृष्णा, किसी का डाउट है कुछ आज के अध्याय को लेके, किसी का कोई डाउट है? और एल्स चैट में कोई टॉपिक है? और आप लोग ये चैट और एक जो ये लोग अभी जो कक्षा में नहीं जुड़े हैं, अगर कोई ये लोग लिंक में नहीं है, ग्रुप में नहीं है, तो माता जी को बोलिए, आप वो माता जी आपको जोड़ देंगे, ठीक है। हमारे कोने माता जी है या प्रभु जी है, मनीष प्रभु भी है और पूरा माता जी भी है ना, तो आप लोग अगर नहीं है तो उन लोगों को रिक्वेस्ट करना, वो लोग आपको जोड़ देंगे। यस, हम लोग अभी क्या करेंगे? हरे कृष्णा, किसी का डाउट नहीं है? चलो देन मैं ये कक्षा को हम लोग 3 बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ के ये हम लोग क्या करेंगे। ये रंजन माता जी आपने हैंड रेस किया माता जी। प्रभु जी सर नमस्कार, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आत्मा से रिलेटेड, ये आत्मा हम बोलते हैं जो ये शरीर नहीं आत्मा है, और इस आत्मा ये तो मरता नहीं, जलता नहीं, कंटिन्यू प्रोसेस है, वो एक दूसरे में चले जाते हैं। तो क्या इतने सारे जन्म हो चुके हैं तो सेम आत्मा, उस आत्मा को कैसे ये समझे जो ये हमारा ही आत्मा है? क्या जैसे बोलते हैं ना, जो ये हमारे जन्म तो बहुत बार हो चुके हैं, जन्म मतलब उस आत्मा का जन्म हो चुका है, तो ये सेम आत्मा हम पहले जन्म ले चुके हैं, यही आत्मा फिर आज हम लेके बैठे हुए हैं। क्या बात है, हरी हरी क्लैरिफिकेशन चाहिए। हरी 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 हरी, क्या बात है। तो एक्चुअली यही तो है ना प्रभु, हम भूल गए हैं भगवान क्या बोल रहे हैं। कल के अध्याय में भी हम लोग देखे, पूरी भगवत गीता में वही बोल रहे हैं, क्या मेरे और तेरे अर्जुन कई जन्म हो चुके हैं, मैं तेरे को जान रहा हूं। हर बार तू क्या इससे पहले के जन्म में क्या था, इससे पहले के जन्म के क्या था, मेरे को मालूम है, तुम लोग भूल गए हो। अगर हमको याद रह गया, समझो प्रभु जी कि अगर हम समझो इससे पहले राजा के लाइफ में थे और राजघराने के थे, हमारा हम वो शरीर था, अब हमको ये शरीर मिला, समझेंगे। अगर हम लोग अगर वो याद है तो हम क्या करते, वो परिवार में जाके अरे उसको डिस्टर्ब करते। तो भगवान बोले ऐसा डिस्टर्बेंस, लेकिन किन्हीं को ऐसा नहीं है कि इवन हम लोग थोड़ा सा ये 18 डेज के कोर्स में हम लोग एक ब्रिज कोर्स स्टार्ट करते हैं, वहां पे री इनकार्नेशन के बारे में, आत्मा का ज्ञान में जब हम लोग जाते हैं, वहां पे बताया जाता है। इतने अच्छे वीडियोस है जहाँ पे वो लोगों को मालूम रहता है मैं ये हूं, लेकिन हम लोग नहीं बता सकते कि मैं कीड़ा था, पतिंगा था, और एल्स मैं कुछ और था, ये था वो था, है कि नहीं। कर्म करना दूसरे योनियों में पॉसिबल नहीं है। दूसरे जितने भी योनियां मिले, अच्छा कर्म बुरा कर्म जब हम लोग नहीं डिसाइड करते, जो भी कर रहे हैं चलो यही है, कर रहे हैं लोग बोलते हैं लेकिन किसी को ये नहीं मालूम होता है। यही तो भगवान क्या करें, हमारा वो जैसा फोन को फॉर्मेट कर देते, पूरा डिलीट, मेमोरी पूरा हमारा डिलीट करके यहाँ पे भिजाते हैं। विरला किसी को याद रहता है, किसी को याद रहता है। वो 3 साल में बोलने लगता है मेरी मृत्यु हो गई। मैं एक वीडियो देखा, मैं कभी आप लोगों से शेयर करूंगा, ये लेवल हो गए बाद में। वीडियो देखा, वो बोल रहा था मैं ना एक्चुअली कौवा बन के ये झाड़ पे कितने की दिन था, बाद में मेरे को 3 साल के बाद में मेरे को ये शरीर मिला। अरे 3 साल का बच्चा बोल रहा है और लेके जाके गांव में बता रहा है ये मेरे माता पिता, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। एक बॉम्बे का भी इंसिडेंट है, कैसा मालूम, वो तो कभी बॉम्बे गए नहीं, यानी वो मुंबई जो अभी बोलते हैं, जब बॉम्बे, वो ऐसे ही बोल रहा, वो गली में, वो इलेक्ट्रॉनिक दुकान में, वो मेरी पत्नी है, वो डायरेक्टली जाके बोलता है पत्नी तुम मेरी पत्नी हो, और उसको बोलता है तेरा बर्थडे पे मैं ये किया वो किया, सब मिरेकल के वैसा दिखता है। तो हमको अनुभूति नहीं होती है प्रभु जी कि हम लोग ये सब फॉरवर्ड करके हमको भिजाया गया, कौन से योनि से आए हम लोग तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको हमारे गुरु
गुरु पे इतना विश्वास, हमारे आचार्यों पे, हमारे शास्त्रों पे विश्वास रहना। देखो जब हम लोग 2+2 क्या बोल रहे हैं, गुरु को मान रहे हैं, यस गुरु 2+2 2 1 2 2 दूनी 4। हम लोग जब गुरु को विश्वास करके सीख रहे हैं, और जब विश्वास करके कार में बैठ रहे हैं, ड्राइवर हमको लेके जाएगा, बस में बैठ रहे हैं, सब में विश्वास है, तो हमको हमारे शास्त्रों में विश्वास होना चाहिए, भगवत गीता पे विश्वास होना चाहिए कि तेरे अनेक जन्म हो गए, आत्मा तो तेरी मर रही नहीं है, इसलिए तेरे को यहाँ पे दुख ये शरीर क्यों मिल रहा, तेरे को तकलीफ दिया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है। तो हमको करना क्या है, ये शरीर की यातनाओं को हमारे भगवान के साथ में जोड़ लेना है। भगवान वही बोल रहे हैं, मेरे धाम में आ जा, मेरे धाम में आ जा। पूरे भगवत गीता में यही बोलते हैं उनके धाम के बारे में, ना तद भाषयतो सूर्यो ना शशांको ना पावकः। मेरा धाम ऐसा है, ना तो बिजली से है, ना तो वो है, स्वयं प्रकाशित है। तद धाम परमम मम, वो बोलते हैं मेरे धाम में आ जाओ। इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों? ये जो साइकिल है, इसमें बार बार हम लोग कई जन्मों से गिरते जा रहे हैं, उनको हमको यही तो है ना, हम विश्वास जब हम लोग पूरी तरह से जब तक मैं नहीं देखूंगा, मैं मेरा वो जन्म में क्या हुआ देखा नहीं, मैं वो जन्म में वो हम लोग वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं जाना है, अनुमान भी नहीं लगाना है, लेकिन हम लोगों को कैसा शब्द प्रमाण, हमारे को शब्द हमारे शास्त्रों के माध्यम से गुरु हमको बता रहे हैं, डेफिनेटली हम उनको विश्वास करना है, यही धाम में निकलना है बस। इससे पहले क्या थे छोड़ो। लेकिन प्रभुपाद जी को भी यही प्रश्न पूछा गया, हमारे आचार्य को क्या पूछा गया, प्रभुपाद मेरा हाथ बताइए, मेरा हाथ बता के मेरा फ्यूचर बताइए। तो वो बोले लगे, ये मेरे को, मैं भी बताऊंगा तुम्हारा फ्यूचर। हाँ हाँ बताएंगे क्या, वो तो ना पूरा बोल दे रहे आप क्या थे क्या नहीं, आगे जाके क्या होने वाले। हाँ मैं भी बताऊंगा तुम्हारा फ्यूचर, इधर आ जाओ। वो बोले हाथ देखते हुए हंसते हुए बोले, तुम्हारा फ्यूचर ये है, अच्छी सी भक्ति करो, गोलोक चले जाओ। तुम्हारा मेरे को दिख रहा है तुम गोलोक के वासी है, गोलोक पे तुम जाएंगे। तो दैट इज बात, हम क्या थे नहीं, लेकिन कहाँ जाने वाले वो हमको बस है। वो अगर हमारी बत्ती जल गई ना रंजन प्रभु, बस है हमारे लिए ये जीवन में भक्ति करना है, भगवत धाम चले जाना है, बस उतना ही है कि नहीं। जीवन का लक्ष्य है। इसमें हमको समझो क्या बेनिफिट मिलेगा थोड़ी देर के लिए, अगर हमको बोले देखो तुम शेर थे, हाथी थे, लेकिन ऐसा बोला गया, मैं बोल रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, जो लोग पॉलिटिक्स में रहते हैं, जो नाम कमाने में रजोगुण में जो जाते हैं, वो लोग हाथी के योनि से आते हैं। जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म, ब्राह्मण बन के जो लेते हैं, गाय के योनि से आते हैं, ऐसा शास्त्रों में है प्रभु। हाँ, जो शेर है, जो हमेशा डोमिनेट करते हैं, डोमिनेटिंग कैरेक्टर रहता है, देखो बॉस बनते हैं, देखो हाँ मैं वो, तो ये बॉस बनने की प्रवृत्ति शेर के योनि से आई है। तो ये लोग शेर थे, शेर से ऐसा बताया गया, लेकिन हम लोग को उसमें नहीं जाना, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, मैं वो चीज पे नहीं जाता हूँ। हमको करना क्या है, जेल में आ गए, यहाँ से जाना है कहाँ पे, भगवत धाम जाना है। वो मेरा, हम लोग को वो विजन, फ्यूचर का विजन क्लियर रहना। आजकल जितने भी युवा लोग हैं ना, क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं वो करूं, कंफ्यूजन में हमारा लाइफ बीत गया है। तो इतने तो उम्र गुजरते जा रहा है, तो हमको क्या करना है, बढ़िया सा विजन क्लियर है, भगवत धाम गोल दिख रहा है, गोल चले गए बस है, ठीक है ना। ओके प्रभु, आर्य पटेल प्रभु आपका आज हम लोग पढ़ेंगे या टाइम नहीं रहेगा क्या आज? पढ़ेंगे, बोलिए आर्य पटेल प्रभु। हेलो। अच्छा हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हरि प्रभु आ रही है, बढ़िया सा आ रही है। हाँ, वो भगवान ने गीता में ऐसा कहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, अपना नियत कर्म छोड़ना नहीं है। हरि बोल। तो नियत कर्म क्या है सर? नियत कर्म जो आप अब फिलोकत अभी आप क्या कर रहे हैं, समझो मैं टीचर हूँ, मैं मेरे स्वभाव के हिसाब से, मैं बचपन से डिसाइड कर लिया नहीं भाई मैं टीचिंग लाइन में आऊंगा। मेरे स्वभाव के हिसाब से मैं सोच लिया कि मैं आर्मी में जाऊंगा, यस मैं देश के लिए रक्षा करूंगा। हाँ, अगर मैं ये डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं भाई मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं कुछ अपना एक्टिंग में गया, नहीं तो कुछ और, कौन सा भी आप परिवार में आप एक आपके स्वभाव के हिसाब से आप डिसाइड कर लिए नहीं मैं बिजनेस करूंगा, तो आपका जो कर्म बन गया वो करो, बस उतना ही। आपका जो पति है, तो पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, परिवार को देखभाल करना है। पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बच्चों को और इनको देखना है, पति को। दैट इज व्हाट आप जो पोजीशन में आप लोग है, वो कर्म करो। दैट इज व्हाट। ये नहीं है कि भैया ये सब मैं छोड़ दो के मैं क्या करूंगा, संन्यास में चले जाऊंगा, है कि नहीं। कैशियर है, कैशियर का काम करो, लेकिन बैंक से आसक्ति मत लगा लो। आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कोई ना यहाँ पे आके रुक जाता है।
अगर मैं कोई कुछ गलत कर रहा हूं तो विजय प्रभु है, आशा जिंदल माता जी है, अपना अपना टिप्पणी दे सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हेमा माता जी, कोई भी? अच्छा, कपिल ग्रोवर प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु। सब लोग ज्वाइन हो गए धीरे धीरे से। वरुण दीक्षित प्रभु, कुसुमलता निगम माता जी भी, घनश्याम प्रभु, भर्म घनश्याम प्रभु, कभी आप अनम्यूट कर लेना प्रभु, कभी कभी हमसे भी बात करना प्रभु। हरे कृष्णा कपिल ग्रोवर प्रभु, अच्छा चलो ठीक है। हरे कृष्णा। अरे अटेंडेंस गिर गया प्रभु। अखिलेश दत्त द्विवेदी प्रभु, आजकल वीडियो नहीं प्रभु। हाँ नहीं, बिल्कुल, हरि बोल, हाथ में माला, क्या बात है, खुशी होती है आपको देख के, हमेशा चैंटिंग में लगे हुए रहते हैं। तो कोशिश करो आज तुलसी को अगर थोड़ा सा थोड़े से ज्यादा सारा इकट्ठा कर लो। कल मैं एकादशी की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। हम लोग ये पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं ना डेली, हम लोग पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग यहाँ पे रोक देता हूँ, 1 मिनट।